आदि श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद अतः षटस्तमोध्याय साल्व या सात यादवों का युद्ध। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब मनुष्य किसी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण का एक और भी अद्भुत चरित्र सुनो। इसमें यह बताया जाएगा कि सौव नामक विमान का अधिपति साल्व किस प्रकार भगवान के हाथ से मारा गया। साल्व शिशुपाल का सखा था और रुक्मिणी के विवाह के अवसर पर रात में शिशुपाल की ओर से आया हुआ था। उस समय यदुवंशियों ने युद्ध में जरासंध आदि के साथ साथ साल्व को भी जीत लिया था। उस दिन सब राजाओं के सामने साल्व ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी से यदुवंशियों को मिटाकर छोड़ूंगा। सब लोग मेरा बल फोर्स देखना। परीक्षा से मूढ़ साल्व ने इस प्रकार प्रतिज्ञा करके देवादिदेव भगवान पशुपति की आराधना प्रारंभ की। वह उन दिन में केवल एक बार मुट्ठी भर राख फाँक लिया करता था। यूँ तो पार्वती पति भगवान शंकर आशुतोष हैं, ऑर्डर दानी हैं, फिर भी वे साल्व का घोर संकल्प जानकर 1 वर्ष के बाद प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शरणागत साल्व से वर मांगने के लिए कहा। उस समय साल्व ने यह वर मांगा कि मुझे आप एक ऐसा विमान दीजिए जो देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षसों से तोड़ा न जा सके, जहाँ इच्छा हो वहीं चला जाए और यदुवंशियों के लिए अत्यंत भयंकर हो। भगवान शंकर ने कह दिया तथास्तु। इसके बाद उनकी आज्ञा से विपक्षियों के नगर जीतने वाले मैदानों ने लोहे का सौभ नामक विमान बनाया और सालों को दे दिया। वह विमान क्या था? एक नगर ही था। वह इतना अंधकारमय था कि उसे देखना या पकड़ना अत्यंत कठिन था। चलाने वाला उसे जहाँ ले जाना चाहता वहाँ वह उसकी इच्छा करते ही चला जाता। साल्व ने विमान प्राप्त करके द्वारका पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह वृषभवंशी यादवों द्वारा किए हुए बैर का सदा स्मरण रखता था। परीक्षित साल्व ने अपनी बहुत बड़ी सेना से द्वारका को चारों ओर से घेर लिया और फिर उसके फल फूल से लदे हुए उपवन और उद्यानों को उजाड़ने और नगर द्वारों, फाटकों, राजमहलों, अटारियों, दीवारों, नागरिकों के मनोविनोद के स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उस श्रेष्ठ विमान ने शस्त्रों की झड़ी लगाई। बड़ी बड़ी चट्टानें, वृक्ष, वज्र, सर्प और ओले बरसने लगे। बड़े जोर का वमंडल उठ खड़ा हुआ। चारों ओर धूल ही धूल छा गई। परीक्षित, प्राचीन काल में जैसे त्रिपुरासुर ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा था, वैसे ही साल्व के विमान ने द्वारकापुरी को अत्यंत पीड़ित कर दिया। वहाँ के नर नारियों को कहीं एक क्षण के लिए भी शांत नहीं मिलती थी। परम यशस्वी वीर भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि हमारी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। तब उन्होंने रथ पर सवार होकर सबको ढांढस बंधाया और कहा कि डरो मत। उनके पीछे पीछे सात्विकी, चाणदिष्ट, सांब भाइयों के साथ अक्रूर, कृतवर्मा, भानुविंद, गद, सुक, सारण आदि बहुत से वीर बड़े धनुष धारण करके निकले। ये सब के सब महारथी थे। सब ने कवच पहन रखे थे और सब की रक्षा के लिए बहुत से रथ, हाथी, घोड़े तथा पैदल सेना साथ साथ चल रही थी। इसके बाद प्राचीन काल में जैसे देवताओं के साथ असुरों का घमासान युद्ध हुआ था, वैसे ही साल्व के सैनिकों और युद्धवंशियों का युद्ध होने लगा। उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। प्रद्युम्न जी ने अपने दिव्य अस्त्रों से क्षण भर में ही शोभपति साल्व की सारी माया काट डाली। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी प्रखर किरणों से रात्र का अंधकार मिटा देता है। प्रद्युम्न जी के बाणों में सोने के पंख एवं लोहे का फल लगे हुए थे। उनकी गांठें जान नहीं पड़ती थी। उन्होंने ऐसे ही 25 बाणों से साल्व के सेनापतियों को घायल कर दिया। परम मनस्वी प्रद्युम्न जी ने सेनापतियों के साथ ही साल्व को भी 100 बाण मारे। फिर प्रत्येक सैनिक को 1-1 और सारथियों को 10-10 तथा वाहनों को 3-3 बाणों से घायल किया। महान प्रद्युम्न जी के इस अद्भुत और महान पराक्रम को देखकर अपने एवं पराय सभी सैनिक उनकी प्रशंसा करने लगे। परीक्षित, मैदानों का बनाया हो साल्व का वह विमान अत्यंत मायामय था। वह इतना विचित्र था कि कभी अनेकों रूप में दिखता था, तो कभी एक रूप में, कभी दिखता तो कभी नहीं दिखता। यदुवंशियों को इस बात का पता ही न चलता कि वह इस समय कहाँ है। वह कहीं पृथ्वी पर कहा जाता और कभी आकाश में उड़ने लगता।
वह कभी पृथ्वी पर आ जाता और कभी आकाश में उड़ने लगता, कभी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता तो कभी जल में तैरने लगता। वह अलात चक्र के समान मानो कोई दुमुही लुकारियों की बनेठी बाया हो घूमता रहता था, एक क्षण के लिए भी कहीं ठहरता न था। साल्व अपने विमान और सैनिकों के साथ जहाँ जहाँ दिखाई पड़ता वहाँ वहीं वहीं यदुवंशी सेनापति बाणों की छड़ी लगा देते। उनके बाण सूर्य और अग्नि के समान जलते हुए तथा विषैले सांपों की तरह असाध्य होते थे। उनसे साल्व का नगर का विमान और सेना अत्यंत पीड़ित हो गई, यहाँ तक कि यदुवंशियों के बाणों से साल्व स्वयं मूर्छित हो गया। परीक्षित साल्वन के सेनापतियों ने भी यदुवंशियों पर खूब अस्त्र-शस्त्रों की वर्षा कर रखी थी। इससे भी अत्यंत पीड़ित थे, परंतु उन्होंने अपना अपना मोर्चा छोड़ा नहीं। वे सोचते थे कि तरंग मरेंगे तो परलोक बनेगा और जीतेंगे तो विजय की प्राप्त होगी। परीक्षित साल्व के मंत्री का नाम था ध्युमान, जिसे पहले ध्युमन जी ने 25 बाण मारे थे। वह बहुत बली था। उसने झपट कर प्रद्युम्न जी पर अपनी फौलादी गदा से बड़े जोर से प्रहार किया और मार लिया कहकर गरजने लगा। परीक्षित गदा की चोट से शत्रु दमन प्रद्युम्न जी का वक्ष स्थल फट सा गया। दारुक का पुत्र उनका रथ हाँक रहा था और वह सारथी धर्म के अनुसार उन्हें रणभूमि से हटा ले गया। 2 घड़ी में प्रद्युम्न की मूर्छा टूटी, तब उन्होंने सारथी से कहा, सारथी तूने ये बहुत बुरा किया, हाय तुम मुझे रणभूमि से हटा लाए। सूत, हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि हमारे वंश का कोई भी वीर कभी रणभूमि छोड़कर अलग हट गया हो। यह कलंक का टीका तो केवल मेरे ही सिर लगा। सचमुच तुम कायर हो, तू कायर है, नपुंसक है, बतला तो सही। अब मैं अपने ताऊ बलराम जी और पिताश्री कृष्ण के सामने जाकर क्या कहूँगा? अब तो सब लोग यही कहेंगे ना कि मैं युद्ध से भाग गया। उनके पूछने पर मैं अपने अनुरूप क्या उत्तर दे दूँगा? मेरी भाभियाँ हंसती हुई मुझसे साफ साफ पूछेंगी, कहो वीर, तुम नपुंसक कैसे हो गए? दूसरों ने युद्ध में तुम्हें नीचा कैसे दिखा दिया? सूत, अवश्य ही तुमने मुझे रणभूमि से भागकर अक्षम्य अपराध किया है। आयुष्मान, सारथी ने कहा, आयुष्मान, मैंने जो कुछ किया है सारथी का धर्म समझकर किया है। मेरे समर्थ स्वामी, युद्ध का ऐसा धर्म है कि संकट पड़ने पर सारथी रथी की रक्षा कर ले और रथी सारथी की। इस धर्म को समझते हुए ही मैंने आपको रणभूमि से हटाया है। शत्रु ने आप पर गदा का प्रहार किया था, जिससे आप मूर्छित हो गए थे, बड़े संकट में थे। इसी से मुझे ऐसा करना पड़ा। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे शाल्व युद्धे षट् सप्ततितमो अध्याय। जय जय श्री राधे।